आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 24 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जिससे हम क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है, उसकी विशेषता को बताते हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री टू एक्सप्रेस देयर इंसेंटिसी। ठीक है, तो 3 डिग्रीज है, 3 टाइप्स में क्या हो रखा है, क्लासीफाई हो रखा है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इट जस्ट टेल अस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बस ये क्या बताता है, एक पर्सन की, एक ऑब्जेक्ट की, एक प्लेस की क्वालिटी बताता है। जैसे कि सारा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक गर्ल की नोक यहाँ पे दूसरी किसी गर्ल की क्या नहीं हो रही, कंपैरिजन नहीं हो रही। तो यहाँ पे बस क्या है कि एक ही चीज़ की, एक या फिर ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर एक प्लेस हो सकती है, जिसके बारे में क्या होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, ना ही उसका दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। अब जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री हमारी दूसरी आती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन और वन प्रोनाउन टू द अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, हम एक ही ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से, या फिर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ओनली 2 थिंग्स आर कंपेयर, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 ही चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि ही इज़ टॉलर, और मतलब पूरे वर्ल्ड से ही टॉलर है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, टॉलर देन ऑल ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमें क्या है, 2 ही लोगों का कंपैरिजन देखना है। तो जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं, देन और टू, इसमें हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। ठीक है, ये अपने भाई से क्या है, बड़ा है। तो 2 जनों की बात हुई, ही और उसके ब्रदर की। अब यहाँ पे सुमन इज़ जूनियर टू मीनू। ठीक है, तो सुमन क्या है, जूनियर है मीनू से। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करी जाए तो इसमें कंपैरिजन होता है, और बहुत सारे 3 या फिर 3 से ज़्यादा लोगों का अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे कि माई हाउस इज़ द बिगेस्ट इन अवर लोकेलिटी, मतलब पूरे इसमें जो भी हमारा एरिया है, हमारा मोहल्ला है, उसमें सबसे बड़ा घर किसका है, हमारा है। और भानु इज़ द बेस्ट सिंगर इन अवर स्कूल, पूरे स्कूल में पता है आपको कितने सारे बच्चे होते हैं, 1000, 1200 या 1500 तो बच्चे होते ही होंगे। तो उसमें क्या है कि पूरे स्कूल में क्या है, बेस्ट सिंगर कौन है, भानु ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस एक की विशेषता बताई जाती है। कंपैरेटिव में 2 पर्सन की कंपैरिजन होता है, और देन और टू के साथ हम करते हैं। और थर्ड वाले में क्या है, सुपरलेटिव में हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। अब कुछ हमें दे रखे, जैसे गुड का बेटर, बेस्ट, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, वार्म का वार्मर, वार्मर, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, हैंडसम का मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, लाइट का लाइटर, लाइटेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी का हैवियर और हैवीएस्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, आपको याद रखना है या फिर क्या करना है? देखो, फर्स्ट वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, और बाकी आप ये देखो, ओल्ड, फिर उसके बाद कंपैरेटिव में क्या लग गया, ER, और सुपरलेटिव में EST। ठीक है, और जैसे कुछ ऐसे हो गए, ये कंफर्टेबल, हैंडसम, इनमें हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। और बाकी सारे जैसे जिसमें वाई से ख़त्म होता है हमारा कोई भी शब्द, जो वाई से ख़त्म होता है, जैसे हैप्पी वाई से ख़त्म होता है, हैवी हमारा वाई से ख़त्म होता है, तो हम वाई हटा के IER लगा देते हैं, या फिर IEST लगा देते हैं। ठीक है, तो यही आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें क्या करना है, करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन भरना है। जैसे कि आई हैव अ डैश पेंसिल इन माई पर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्मॉल ही लिखेंगे, क्योंकि
यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, स्मॉल ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल उन्होंने बताया है कि मेरे पास क्या है, एक स्मॉल पर्स है। जस्ट अ मिनट, क्या है यहाँ पे एक सिंपल कंपेयर बताया है उन्होंने कि यहाँ पे हम मेरे पास एक पर्स में क्या है, पेंसिल है। माई बैग इज़ क्या है यहाँ पर, देन योर्स। तो मतलब कि उसका और मेरा कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, वो कह रही है कि मेरा बैग इज़ हैवियर देन योर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैवियर। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर देखो हैवियर आ गया क्योंकि यहाँ पे दो जनों को कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद थर्ड है सचिन इज़ द डैश प्लेयर इन आवर टीम। तो पूरी टीम की बात करी गई है, 3 से ज़्यादा लोगों की बात करी गई है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेस्ट। फिर उसके बाद है माई ग्रैंडफादर इज़ द डैश मेंबर इन आवर फैमिली। तो 3 से ज़्यादा की बात करी गई है ना, फैमिली में 3 से ज़्यादा ही होंगे। अगर दादाजी भी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टॉलेस्ट। उसके बाद फिफ्थ है रशिया इज़ डैश देन फ्रांस। तो दो जनों की, दो देशों की बात करी गई है, रशिया और फ्रांस की। तो हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, लार्ज की, मीन्स लार्जर। द गर्ल इज़ वेरी, तो यहाँ पर किसी की कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेलिजेंट आएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।